मित्रों नमस्कार। बहुत दिन से अभी मैं देख रहा हूँ लगातार शेयर मार्केट में गिरावट जारी है। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं और काफ़ी लंबा नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन ज्योतिषी दृष्टि से मैं कुछ आपसे चर्चा करना चाहूँगा। उसके कुछ कारण हैं। वैसे तो जो शेयर मार्केट में घुसा हुआ है तो उस व्यक्ति को तो शेयर मार्केट की जानकारी मेरे से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी कुछ नए लोग हैं और कुछ फंड्स मैनेजरों के भरोसे बैठे रहते हैं और कुछ शौकिया तौर पर छोट-मोट काम करते रहते हैं। उन सब के लिए मैं कुछ जानकारी शेयर करूं तो एक तो शेयर मार्केट की जो स्थिति बनती है ये बहुत ईमानदारी से कोई काम नहीं होता है। आपने कोई कंपनी ले ली, कंपनी के शेयर ले ली, आप सोचेंगे बढ़ते रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें विदेशी गणित बहुत सारे हैं कि भारत को या बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं को कैसे डिस्टर्ब किया जाए और उसमें हम कैसे फ़ायदा उठाएं। उसके लिए जॉर्ज सोरोस जैसे आपने देखा ही है कि ऐसे गणितज्ञ बैठे हुए हैं जो लगातार आपको नुकसान पहुंचा देते हैं और आप परेशानी में फंस जाते हैं। ये बड़े लोग तेज़ी से एकदम शेयर खरीदते हैं और सीधे से उठा के बेच देते हैं, मार्केट धड़ाम से जाके गिर जाता है। ये स्थिति अमूमन होती रहती है। बहुत सारे गेम्स WWF टाइप का आपने देखे होंगे। ये गेम्स तो नहीं है लेकिन ये एक शेयर सट्टे टाइप के ही मार्केट हैं और मैक्सिमम गेमों की मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहिए क्योंकि काणे को काना कहो तो जाएगा रूठ, और ज़रा सी बात करूँगा विवादों में फंस जाएंगे इसलिए। लेकिन मानकर चलें कि गेम्स की मैक्सिमम की स्थिति ये कि पूरे सट्टे के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप सट्टा लगाएंगे और वहाँ से सारी व्यवस्थाएं मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। समय समय पे आप उनके उदाहरणों को देखते रहते हैं और देश की इकोनॉमी के लिए पर्टिकुलर कुछ चंद लोग, जहाँ पर कई पूरी दुनिया में कुछ कुछ लोग ही हैं जो उस दुनिया में अपने अपने देश को गवर्न करते हैं, वो फिर इन सब के माध्यम से धन के स्रोत भी तलाशते हैं। तो ऐसे समय में व्यक्ति को बड़ा नुकसान हो जाता है। और जिस तरह से अभी शेयर मार्केट गिर रहा है, ये मार्केट गिर नहीं रहा है, ये मार्केट गिराया जा रहा है। और भारत की हम बात करें तो भारत में अभी आप निश्चिंत रहें, भारत की इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ने वाली नहीं है। जिन लोगों ने भारत को लूटा है वो सब भूखे मरने की पोजीशन पर आने वाले हैं। लूट का धन मूलधन को भी लेकर नष्ट कर देता है। ये प्रकृति की विशेषता है। चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे मुस्लिम कंट्रीज़ हो, चाहे चीन हो, कोई भी हो, जिसने भारत को लूटा अब वो निपटने वाला है, उसकी स्थिति बिगड़ने वाली है। मैं पूरा ज्योतिषी विश्लेषण करके बताऊंगा आपको कि एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है, लेकिन ये भूमिका जाननी आपको बहुत आवश्यक है। और अभी जिस तरह से नेगेटिव स्थिति चल रही है वो विश्व युद्ध की ओर दुनिया जा रही है। और विश्व युद्ध में आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत होती है, जिसकी सेना में मनोबल होता है, जिसके पास वेपन्स होते हैं, उसके जीतने की संभावनाएं अधिक होती हैं। हालांकि जीतता वही है जिसको भगवान चाहते हैं, जो धर्म की राह पर होता है, वो तो एक पक्का है। अब यहाँ स्थिति होती है, दो सांडों की लड़ाई में बागड़ का चूरा होता है, ये कहावत होती है। तो यहाँ दो सांड कौन है? एक तो अमेरिका भिड़ा हुआ है, दूसरा चीन। चीन जिस सीआर की तरह गुपचुप तरीके से हरकतें कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के लोग, अमेरिकन राष्ट्रपति या यूँ कहें वहाँ की जो जिस तरह से कड़ाई कर रहे हैं, वो धमकी है चीन के लिए, चीन की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए। होता यह है कि हम लोग भी उस नाव में सवार हो जाते हैं जिसमें हमें सवार नहीं होना चाहिए। अमेरिका से शेयर मार्केट संचालित हो रहे हैं। जैसे वहाँ की इकोनॉमिक रूप से कुछ होता है, वहाँ ज़रा सी बात होती है, ज़रा सी बकवास होती है, शेयर मार्केट पूरे धराशायी हो जाते हैं। ऐसा क्या है शेयर मार्केट में? ट्रंप बोल रहा है ऐसा कर दूंगा तो शेयर मार्केट नीचे हो गया, ट्रंप बोल रहा है वैसा कर दूंगा तो शेयर मार्केट ऊंचा हो गया। तो इसका एक गंभीर कारण है कि सरकारें इस चीज़ को नियंत्रित करती हैं। और भारत की अभी जो स्थिति है वो स्थिति मजबूती की ओर है और भारत अपनी अर्थव्यवस्थाओं में लगातार सुधार कर रहा है। और परिस्थिति तो मुझे जहाँ तक लग रही है कि इस वर्ष 2025 में भारत जापान को अर्थव्यवस्था के मामले में क्रॉस करके चौथे स्थान पर आने वाला है। इस साल नहीं आएगा, मार्च 2026 तक आ जाएगा। तो ये स्थिति तो इसमें निर्मित हो रही है। अब मैं बात करूं आपसे भारत की कुंडली की और भारत के शेयर मार्केट की। तो भारत की कुंडली तो इस प्रकार है, वृषभ लग्न है,
दूसरे स्थान पर मंगल विराजमान है। तीसरे स्थान पर चंद्र, शनि, सूर्य, शुक्र, बुध विराजमान है। गुरु हैं छठे स्थान पर, केतु हैं सप्तम भाव में। दूसरी स्थिति अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है 2025 सितंबर तक। अब शेयर मार्केट के जो कारक होते हैं, नंबर 1 जो ग्रह है वो दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान धन को देता है, धन की व्यवस्थाओं को देता है। फिर है 5वां स्थान। जो 5वां स्थान होता है पुण्य का स्थान भी है और सलाह का स्थान भी है और प्रगति का स्थान भी है। एक 6वां स्थान है जो कानून और इससे संबंधित रखता है। फिर है 8वां स्थान। 8वें स्थान में विशेष रूप से इस तरीके के ऊंच नीच, आकस्मिक लाभ, धन लाभ, हानि, इन सबको देखा जाता है। फिर है 10वां स्थान जो कर्म का स्थान है। फिर है लाभ स्थान जो लाभ का स्थान है। अब यहाँ पर संयोग ये बन रहा है भारत की कुंडली में कि लाभ स्थान पर तो राहु का भ्रमण है जो अभी अच्छी कंडीशन को दर्शाता है और आगे भी ये और अच्छा होगा। 10वां भाव शनि का है, शनि वहाँ पर विराजमान है। अब शनि यहाँ से लाभ स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे मार्च के बाद, तो अप्रैल से एक चीज़ें उठना शुरू होंगी। दूसरे स्थान का जो स्वामी है वो है बुध। बुध की स्थिति मजबूत है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चूँकि चंद्र की महादशा है इसलिए थोड़ा सा वो नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, लेकिन दूसरे स्थान पर मंगल यहाँ पर विराजमान है और लग्न स्थान पर राहु विराजमान है। अब ये जो ग्रह योग बन रहे हैं, ये ग्रह योग भारत की कुंडली में कुछ अलग मायने रखते हैं और भारत की तरक्की के लिए भी ये अच्छे संकेत प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये सब होगा मई के बाद में। तो जो शेयर मार्केट अभी धराशायी है, ये शेयर मार्केट वापस उठेगा। और मेरा आपसे निवेदन यह है इस कुंडलियों के बेस पर कि भारतीय उद्योग धंधों पर आप विश्वास करें, भारत की बैंकिंग सेक्टर पर आप विश्वास करें, भारत के अस्त्र शस्त्रों पर आप विश्वास करना शुरू करें, भारत की टेक्सटाइल कंपनियों के ऊपर आप विश्वास करें। अंबानी, अडानी, भारत के जितने उद्योगपति, टाटा हैं, ओसवाल ग्रुप्स हैं, इन सब के ऊपर आप विश्वास करें। ये सब बढ़ने वाले हैं, कोई डाउन जाने वाला यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भारत की धर्म ध्वजा फैल रही है। पहले की सरकारें तो भारत के कोई व्यक्ति आगे बढ़ता था तो टांग खींच के उसको गिरा देती थी, दूसरे सुपर पावरों के प्रभाव में, कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। लेकिन आपने वर्तमान सरकार के लोगों को देखा कि ये अभी झुकने वाले लोग नहीं हैं और अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और भारत को इन्होंने पूरी दुनिया में सम्मान भी बहुत दिलाया है। तो ये जो स्थिति अभी बन रही है, ये स्थिति पक्ष में है। और जो शेयर मार्केट उठने की स्थिति में भी हैं वो हैं बैंकिंग सेक्टर में, सुरक्षा के क्षेत्र में, टेक्सटाइल में, अंबानी, अडानी, टाटा, और शिप्स में, नेवी में, इंश्योरेंस में, और इंडस्ट्रियों के में, केमिकल्स में। इन क्षेत्रों को जो शेयर्स हैं इंडिया में बढ़ेंगे। और आप भारतीय इकोनॉमी पर ही भरोसा करें, विदेशी शेयरों पर, विदेशी शेयर मार्केट पर भरोसा कम करें। और इन कंपनियों को भी ये चाहिए कि विदेशी लोग जब इसमें कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा उसका भी विशेष ध्यान रखें कि उनके खरीद फरोख्त का भारत पर असर ना आए। जैसा आपने देखा अडानी जी के शेयर बढ़ रहे थे और एकदम एक कंपनी आके खड़ी होती है, वो झूठ बोलती है और अडानी जी के शेयर नीचे आते हैं। वो तो भारत के लोगों का अडानी पर भरोसा था, अन्यथा हिंडनबर्ग ने डाउन करने की कौन सी कमी की थी, और हमारे विपक्ष ने कौन सी कमी रखी थी कि भारत की इकोनॉमिक स्थिति को तोड़े बिना। अभी तो एक वो कांग्रेसन, एक मैडम है, उनका वो आया स्टेटमेंट कि क्रिकेट के खिलाड़ी मोटे हो रहे हैं। ऐसे मनोबल डाउन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब चूँकि तरक्की पर हो, आप विश्व कप खेल रहे हो और ऐसे व्यक्ति पर आप कमेंट्स करना, ये कमेंट्स ऐसी बात का सूचक है कि आप अपने लोगों को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते और खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने की इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी घटनाएं घटती हैं, इनका शेयर मार्केट पर बड़ा गंभीर असर पड़ता है, व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर बड़ा विचित्र असर पड़ना शुरू होता है। तो आप तनाव में नहीं आए, मई से सितंबर का इंतजार करें, वापस आपकी ग्रोथ बढ़ेगी और जहाँ भी आप लगे हुए हैं वहाँ आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। और भारत की अब स्थिति पर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अंधा भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि गेम यहाँ भी होते हैं। भारत में भी कई इंडस्ट्रीज़ के लिए जगह दी जाती है, कई इंडस्ट्री को दिया जाता है, सब्सिडियाँ दी जाती हैं। तो जो सब्सिडी वाला मामला है ये भारत में बहुत गलत है। मेरे पास कम से कम ऐसे लोगों की इतनी बड़ी लिस्ट होगी कि लोग सब्सिडी के लेने के लिए अपनी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, फैक्ट्री डालते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे ही सब्सिडी उन्हें प्राप्त हो जाती है तत्काल वो फैक्ट्री बेचने के मूड में आ जाते हैं। मन सब्सिडी खाओ और मजे उड़ाओ। ये जो गैंग चल रही है, सरकार को इस पर बहुत तेज़ी से नियंत्रण रखना होगा। जिस व्यक्ति को सब्सिडी दी, यदि ये 5 साल तक कंपनी चलाए
तो सब्सिडी इसकी, और यदि बेच दे तो ये सब्सिडी आपको उस व्यक्ति को देनी होगी जो आपकी कंपनी खरीद रहा है। इसके नियम आपको सख्त बनाने होंगे, अन्यथा गरीब जनता का जो पैसा, टैक्स का जो पैसा है, वो गलत हाथों में चला जाता है और बैंकिंग सेक्टर को इसमें नुकसान होता है। इसलिए एफडीज पर स्थिति नेगेटिव होती है। म्यूचुअल फंड्स खरीदें, आपको नुकसान हो जाता है, तो वो ठीक नहीं है। तो इसमें आपको थोड़े थोड़े से ध्यान देने होंगे। और विशेष रूप से जो इनके कारक ग्रह हैं, एक कारक है बुध, जो बुद्धि के माध्यम से व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाता है और उसमें में आपको लाभ दिलाता है। दूसरा है गुरु। गुरु इन क्षेत्रों के विशेष रूप से उस धन को दिलवाता है जो वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक स्थिति को कंट्रोल करते हैं। तो गुरु उसका ग्रह है, और ये दोनों ग्रह आपके अब मजबूत स्थिति में आने वाले हैं मई के बाद। अब गुरु भी यहाँ से हटेंगे तो वृषभ से हट के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, और अतिचारी हो रहे हैं तो कर्क राशि में भी जल्दी आएंगे। तो कर्क राशि में सितंबर अक्टूबर तक पहुँच जाएंगे, 2-4 महीने रहेंगे, फिर वापस मिथुन में आ जाएंगे। तो गुरु का अतिचारी होना भी धन के मामले में संकेत अच्छे देता है। जैसे ही कर्क में गुरु प्रवेश करेंगे, शेयर मार्केट तेजी से बढ़ेगा, फिर मिथुन में आएंगे, फिर ये डाउन जाएगा। तो अब स्थिति ऐसी ही रहेगी 1 महीने तक, और अप्रैल के बाद से फिर उसमें सुधार की गुंजाइश है। और आप मानकर चलें कि 50% से ऊपर आप रिकवरी शांत रहकर करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें और बाकी स्थिति तो आपकी ठीक हो जाएगी। और शंकर भगवान की आराधना करने से धन की कमी नहीं आती है। इस आराधना को आप अवश्य करें। मित्रों, ये था मेरा शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो। जो लोग जानना चाह रहे थे क्या स्थिति होगी, कहाँ जा रहे हैं, कई लोग रो रहे हैं, कई आत्महत्या करने की बातें कर रहा है, उन सब के लिए है। थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, आपकी जो नुकसान है उस नुकसान की भरपाई बहुत जल्दी होने वाली है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।